और सोशलिज्म पर, समाजवाद पर बाबा साहब अम्बेडकर क्या व्यू रहा है, और क्या बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में समाजवाद के पक्ष में थे? हाँ, देखो ऐसा है, जब वो केवल मेंबर थे, जी जी ये 13 वॉल्यूम हैं, जी जी जिसमें एक एक अक्षर जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे बहस कैसे हुई, किसने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या जवाब दिया। जी जी मैंने जो किताब लिखी है ना, डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय संविधान, जी जी पढ़ी आपने? जी पढ़िए। पढ़ी है। जी उसमें यानी बाबा साहब अभी मेंबर थे, जी जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्टिंग चेयरमैन नहीं बने थे। जी तो नेहरू ने जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स का जी संविधान कैसा होना चाहिए, उसका मकसद क्या हो, उद्देश्य क्या हो, जी इस पे जो उसने रेजोल्यूशन रखा, जी प्रस्ताव रखा, जी उसमें बाबा साहब का भाषण है। जी। अगर वो आपको किताब नहीं है तो मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं, वो किताब है मेरे पास। हाँ, जी उसमें बाबा साहब ने कहा कि अगर किसी सरकार ने जी लोगों का भला करना है जी तो उसको सोशलिस्ट जी प्रिंसिपल जो अपनाने पे पड़ेंगे, एक बात। जी दूसरी बात, बाबा साहब अपने एक भाषण में कहते हैं, 15 वॉल्यूम में है जी वो कहते हैं कि मैं ऐसा सोशलिस्ट हूँ जी जो जड़ जी से गरीबी को दूर करना चाहता है। जी जी समझेगा? जी इसलिए बेसिकली बाबा साहब सोशलिस्ट थे। जी जी। मैंने जो है एक आर्टिकल पढ़ा था 15 मार्च 1947 की, बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भाषण है। वो बताते हैं, उसमें लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक कॉन्सेप्ट दिया था स्टेट सोशलिज्म का, हाँ, राज्य समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट ये असेंबली आपके वॉल्यूम 1 में है। अच्छा, तो उसमें उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ, नहीं, वो ये जमीन नेशनलाइज करो, जी जी बेसिक की इंडस्ट्री नेशनलाइज जी, करो, यही है। वो सारी है। जी, इसमें प्राइवेटाइजेशन का भी हाँ, विरोध मैंने उसको अलग किताब में भी छापा था, जी खत्म हो गई स्टेट सोशलिज्म। जी जी मैंने अंग्रेजी में उसको अलग छापा था। जी जी समझी बात? जी जी ये वॉल्यूम 1 में है। जी जी।